भला कहने लगते हैं। अब फिलर्स या बोटॉक्स, उसके ज़रिए आप किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्थी कर सकते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कितना फ़ायदेमंद है, इस पे हमने बात की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण अमीन से। आपको दिखाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण अमीन हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आप अच्छा किरण, मुझे ये बताएं कि एक टाइम जब शुरू में बोटॉक्स या फिलर्स आए थे तो बड़ा चर्चा था, हर कोई फिलर्स भी करा रहा है, बोटॉक्स की तरफ भी जा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये एक चीज़ नॉर्मल हो गई है, हर बंदा अब शायद कराता हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है या नहीं है, वो फिर भी कराता है सिर्फ अपने पर्सनली खूबसूरती के लिए। तो ये जो रुझान बढ़ा और लोगों ने ये करवाना शुरू किया, इसके यकीनन नुकसान तो होंगे। मैं चाहूँगी पहले अगर हम नुकसान की बात करें, पहले हम नुकसान की बात करें या बोटॉक्स और फिलर्स को पहले क्लियर कर लें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि बोटॉक्स क्या है और फिलर्स क्या है। बोटॉक्स एक्चुअली हमारे पास ऐसा केमिकल है, समझ लें, या ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो आपको, ऐसा केमिकल है जो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अच्छा, ठीक है। जब हमारे फेस पे जो ये रिंकल्स बन रहे हैं, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स, स्पेशली ये फोरहेड के रिंकल्स हैं, ये वाले रिंकल्स हैं अराउंड द आईज, इसको क्रो फीट कहते हैं, ये यूं करके हम गुस्से वाला फेस बनाते हैं तो लाइंस बनती हैं, ये बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स इसके अंदर जब डालते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये मसल रिलैक्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप फ्राउन करेंगे, गुस्सा करेंगे या कुछ भी आंखें चढ़ाएंगे तो वो आपको लाइंस नहीं लगेंगी। ठीक है, ये है बोटॉक्स। अब बात करते हैं फिलर्स। फिलर्स के वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि ये किसी जगह को फिल कर देता है। अब फिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत तरह के फिलर्स हैं। ये सबसे जो कॉमन और सबसे सेफेस्ट फिलर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड फिलर है। अच्छा। हाइलुरोनिक एसिड का नाम आजकल बहुत फेमस होता गया है कि वो स्किन को जो है ना प्लम्प करता है, यानी कि आपकी स्किन को भरा भरा दिखाता है। जब आप सीरम भी लगाते हैं ना, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है। तो जो फिलर्स में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड जाता है, वो हम अंदर स्किन के इंजेक्ट करते हैं और वो स्किन के अंदर जो सराउंडिंग वाटर है उसको अपने अंदर लेकर वो उस जगह को भर देता है। अच्छा किरण, ये तो आपने डिफरेंस बताया ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने बोटॉक्स कराने के बाद देखा कि वो जो खूबसूरती आनी चाहिए वो खूबसूरती नहीं आती। लाइक मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन वही कह चुके हैं, हमने लोगों को इस वक्त एजुकेट करना है, वो कुछ और ही चीज़ निकल के आ जाती है। अच्छा, वो क्या है फिर? या मतलब जिससे वो करवा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या आपको खुद नॉलेज नहीं है कि आपने करवाना क्या था? देखिए, ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपको क्या चाहिए। मतलब जो आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसके साथ आपने डिस्कस करना है कि मुझे मेरी ये डिमांड्स है, और उसका काम है कि ये बताना है कि ये रियलिस्टिक है, मतलब नेचुरल लगेगा या फिर बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा। क्योंकि हर बंदे की एक डिमांड होती है। हम टीवीज़ में देख रहे हैं, फिल्टर्स हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें इतने बड़े होंठ चाहिए, मतलब जो रशियन लिप्स का कॉन्सेप्ट है, बढ़ते जाते हैं, थिक आईब्रोज चाहिए। एग्जैक्टली। और आपका जो फेस ना बिल्कुल ऐसा नजर आए कि कॉन्टोर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट डिमांड होती है, लेकिन जो आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या एस्थेटिक फिजिशियन है, उसका काम है कि वो आपको थोड़ा सा गाइड करे कि ये नेचुरल लिमिट है, क्योंकि हर चीज़ का एक रेशियो है जो नेचुरल रेशियो है, और वो नेचुरल फॉर्म में ही अच्छा लगता है। यस, एंड वो आपका फिजिशियन आपको बता सकते हैं कि ये नेचुरल रेशियो है, यहाँ पे इतना डायमीटर है, यहाँ एक लिप दूसरे लिप से इतना बड़ा है, इतना छोटा है। अगर आप इसे ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, इन्हांस करना, बढ़ाना उसको, तो वो भी आप उस नेचुरल रेशियो में रह के उसको इन्हांस करवाएंगे तो वो यकीनन खूबसूरत लगेगा। अब मैं दो खातीन के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ और अब मैं मर्दों की भी ज़रा बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहबा, द थिंग इज़ कि अब मर्द हो या औरतें हो, दोनों को अब ज़्यादा कंसर्न है अबाउट देयर स्किन। इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्यूटिफिकेशन बट हाउ यू कीप योर स्किन हेल्थी। तो क्या मर्दों में मज़ीद इस हवाले से एजुकेशन आई है कि भैया आपको भी स्किन भी आपके जिस्म का हिस्सा है, तो आपने उसको भी साफ़ सुथरा और हेल्थी रखना है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अब रुझान बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है, प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा लोगों को नाम पता चल रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और मतलब वहीं तक रुका हुआ था, लेकिन अब आम आवाम को भी इसकी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि आपकी स्किन को बेटर बनाया कैसे जा सकता है। बहुत से लोग PRP की तरफ आ रहे हैं, स्किन पीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बढ़ता चेंज होता हुआ जो मौसम है, ह्यूमिडिटी है इतनी ज़्यादा, तो उसके बाद होता है कि इंसान जो है ना अपनी स्किन
स्किन इतनी ख़राब हो जाती है, दे आर कंसर्न। और जो लड़के बहुत मेहनत करके एक पॉइंट तक पहुंचते हैं ना, तो फिर उनको होता है कि बस अब हमने बहुत मेहनत कर ली, अब हमें अपने आप पे काम करना है, तो दे आर वेरी मच विलिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये चीज़ें अगर करवा रहे हैं तो जैसे वो होते हैं ना कि वो जो अताई होते हैं, द क्वैक्स, इस फील्ड में भी कितने होते होंगे। आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ एजुकेट द पीपल कि अगर आपने करवाना है तो प्लीज़ सर्च करके जाएं, रादर देन ये जो सदर में बैठे होते हैं चीनी दंदान सास या फिर इस तरीके की चीज़ें, इधर ना चले जाएं प्लीज़ मैम। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस पॉइंट, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो उठ के ये प्रोसीजर सीख लेता है, लेकिन उसको स्किन की डायनेमिक्स नहीं पता कि वो किस लेयर पे कितना पहुंच रहा है, किस पॉइंट पे कितना वो इंजेक्ट कर रहा है, कौन से डेंजर एरियाज़ हैं फेस के जहाँ पे उसको नहीं डालना, जहाँ से ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि इस तरह के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो इवन फिलर्स का जो आप कह रही हैं, अगर आपने गलत हाथों में फिलर्स दे दिया तो उसके बाद जान को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ फेस के ऐसे सेंसिटिव और डेंजरस एरियाज़ हैं जिस पे हमें नहीं जाना। और वो एक प्रॉपर एजुकेटेड, हम इतने साल लगा के यहाँ तक पहुँचते हैं और वो चंद दिनों में वो चीज़ सीख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस होगा। तो आप प्रॉपरली अपनी तहकीक करके जाए कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट ही वो कर रहा है और उसके साथ एस्थेटिक्स का वो उस चीज़ को उसने एस्थेटिक्स में भी डिप्लोमा किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको समझा हुआ है डेप्थ में। हर कोई वैसे तो कर रहा है और इतना कोई बज़ाहिर देखे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको जब तक उसका इल्म ही नहीं होगा तो आप किसी का ट्रीटमेंट क्या स्किल है। और कहते हैं ना स्किल तो दो तरह के मजदूर होते हैं, लेकिन जो स्किलफुल होता है वो उसका अलग ही वो होता है, तरीका होता है। अच्छा साहबा, मुझे एक चीज़ बताएं कि लाइक जब आप कहते हैं कि जी आपने अपनी स्किन को टाइट करवा लिया, स्किन टाइटनिंग भी है ना, एक तो स्किन टाइटनिंग क्या कॉन्सेप्ट है पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो हम कहते हैं कि जी परमानेंट मेकअप फिक्स करवा लें आप, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को अपनी इंडस्ट्री में देखा, इवन पॉलिटिशियंस बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने परमानेंट मेकअप फिक्स कराया हुआ है। तो ये जो परमानेंट मेकअप फिक्स करना है ये क्या है, दोनों चीज़ों का प्लीज आंसर। अच्छा, स्किन टाइटनिंग, स्किन आपकी प्रोटीन से बनी हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट है कोलेजन्स। कोलेजन्स में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड एक फेमस कोलेजन है, बाकी और भी कोलेजन्स हैं। तो जब आपकी स्किन में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आफ्टर 30s आपका न्यू कोलेजन उतनी स्पीड से नहीं बन रहा होता, हेंस जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं कि स्किन आपको लटक रही है। और हमारे फेस पे फैट पैड्स होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स बने हुए जहाँ पे फैट है, जिसकी वजह से हमारे फेस का एक स्पेसिफिक जो है वो शेप आपको नज़र आता है। अब जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो फैट कंपार्टमेंट्स जो है ना डिसलोकेट, मतलब अपनी जगह से हटते जाते हैं और वो फेस लटकता जाता है। तो ये स्किन टाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने उसको केटर करना है। अब उसको केटर करने की क्या क्या तरीकाकार हैं, उसमें आप फिलर्स लगा सकते हैं, जैसे किसी जगह से फैट हट गया तो आपने वहाँ पे फिलर इंजेक्ट करा दिया तो वो पूरा फुलफिल हो गया। फिर उसके साथ आप बोटॉक्स ऐड कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके रिंकल्स हैं वहाँ पे आपने, जैसे अगर यूँ हो रहा है तो आपने इसको रिलैक्स कर दिया, ठीक है, वो एक लिफ्टिंग इफेक्ट हो गया। और आजकल बहुत फेमस और बहुत सेफ और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है थ्रेड लिफ्ट। अच्छा, थ्रेड लिफ्ट, तो वो थ्रेड लिफ्ट इज़ लाइक कि आपके स्किन में एक ऐसा थ्रेड या धागा डाल जाता है, सूचर जैसे आपकी ऑपरेशन में सूचरिंग होती है ना, बस उसी तरह का धागा होता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगेन एक एक्सपर्ट ही कर सकता है कि वो थ्रेड आपके एक साइड ऑफ द फेस से अनदर साइड तक वो लगा दिया जाता है और अंदर से, और वो स्किन को आपको बहुत ज़बरदस्त लिफ्ट देता है। और इसका कोई नुकसान नहीं है? इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम में डिज़ोल्व होता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़त्म होता जाता है तो साइड में जो भी आपकी स्किन में कोलेजन है वो उसको बूस्ट करता है, मतलब उसको जो चीज़ अंदर जाती है वो थोड़ा सा वो इन्फ्लेम करती है ना, मतलब अंदर बूस्ट करती है, एक तरह से बढ़ावा देती है कि स्किन के अंदर जो कोलेजन है वो बनने लग जाते हैं उससे बहुत अच्छी लिफ्टिंग। और वैसे भी आप अपना रोज़ सुबह उठ के एक फेशियल मसाज करें, मतलब जो भी आपके स्किन में जो है ना पानी रुक जाता है, जैसे आप जब लेटे होते हैं ना मुँह सूजा सूजा सा लगता है, तो सुबह उठ के आपने एक गिलास प्रॉपर पानी पीना है भर के। उसके बाद आपने एक फेशियल मसाज करना है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक मसाज। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है ना उसको ड्रेन ऑफ करते हैं, हटाते हैं। तो आपने इस तरह यूँ जाना है, फिर ये यूँ जाना है,
ठीक है, यूं करके 3 डायरेक्शन बना करके एंड देन यू हैव टू गो डाउन। अच्छा, और ये कितनी देर करनी है आपने? या आपने 2 से 3 मिनट आप करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन में कुछ नीचे जाता हुआ आपको फील हो रहा है और स्किन थोड़ी सी आपको रिलैक्स लगेगी। ये बाकायदा और भी फेशियल्स वगैरह में भी किया जा रहा है आजकल, लिम्फेटिक मसाज। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एज कि आप ये करें, क्योंकि हमारे बहुत सी बच्चियाँ या बच्चे दे आर लाइक उन्होंने कोई भी चीज़ देख ली कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया एंड नाउ दे आर कि जी चलें अब हम ये करना है, बट व्हाट इज़ द करेक्ट एज कि, या मैं करेक्ट एज ये तो नहीं कहूँ कि करवाने के लिए द प्रोसीजर्स, लेकिन हमें कब तक नेचुरल रहना चाहिए? देखिए डिपेंड्स ऑन द पे आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, नंबर पे नहीं। अगर फॉर एग्जांपल वैसे सेफ तो ये कि 18 के बाद ही आप कुछ सोचे। बच्चा मतलब बच्चियां जो 15-14 साल की आजकल बच्चियां बहुत इंथुजियास्टिक हो गई हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा फिल्टर्स और हम फेक वर्ल्ड से एक्सपोज्ड हैं कि दे वांट टू लुक दैट वे एंड दे थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। और हमें ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शक्ल जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है, आप उसमें ही उसको अच्छा इन्हांस कर सकते, ना कि आर्टिफिशियल वेस्ट पर जाएँ। अराउंड आई थिंक 30 के बाद से आपको सोचना चाहिए अपनी स्किन के बारे में। उससे पहले तक अगर आप 20 क्रॉस कर चुके, 22 के बाद आप देखिए कि अगर आपको कोई लेस इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे आप PRP की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कोई सिरम्स अपने फेस पे ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो एज ना करे। और मोर इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि आप एक्सरसाइज करें, आपकी डाइट अच्छी हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा हो। दिस इज़ प्राइमरी है कि आपकी लगाने से बेहतर आप खा लें। तो वो जो लगाना है आपने फलों को चेहरे पे, तो वो आप फलों को खा लें, फलों को खा लें तो इसका इफेक्ट यकीनन फेस पे आएगा। सही। अच्छा, आपने डाइट की बात की, मैं चाहूँगी लास्ट में शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि डाइट में क्या चीज़ है जो कि हमें डेली बेसिस पर खानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पानी तो बहुत ज़रूरी है। सीजनल फ्रूट्स का आप एक कॉम्बो बना लें, ये ज़रूरी है। इसके अलावा क्या चीज़ है जो कि आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए? देखिए आजकल जो विंटर सीज़न चल रहा है उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, लोगों की स्किन बहुत ड्राई आउट हो रही है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो गुड फैट होता है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में होता है, जो हमारे ऑलिव ऑयल में होता है और फिश में होता है, उस तरह की आप डाइट इनटेक करें। प्लस ये कि आपने अपने विटामिन्स कंप्लीट करने, अपने मिनरल्स, विटामिन सी, बड़ा ज़रूरी है। विंटर इज द सीजन फॉर विटामिन सी। गॉड हैज मेड इट दैट वे कि उसने अल्लाह ने दिया ही विटामिन सी सर्दियों में इतना भर के। ऑरेंजेस हैं आपके पास, मैंगो वो है, लेमन है, मौसम्बी है, ऑल द सिट्रस फैमिली। तो उसने उसका अपने इनटेक अच्छा करना है। अनार हो गया, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट्स जिस सीजन में आते हैं ना वो उसका लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है ना बड़ी प्यारी सी लगे। इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, दालें, लेंटिल्स, गोश्त, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में, आपकी स्किन ग्रोथ में, जिंक जिसमें हो, ठीक है, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, आपने टाइम निकाला।